अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। इसके साथ बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा के पहले स्टेप में मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो, और इसको हम पहले ही बना के रख लेंगे क्योंकि इसको कुछ टाइम चाहिए होता है राइज़ होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था मैदा, इसको अच्छी तरह से छान लिया था और अब इसमें मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और इसके अलावा इसमें जाएगी शुगर। क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया है ऑलिव ऑयल और अब मैंने एक कप के अंदर इक्वल क्वांटिटीज़ में पानी ले लिया था और दूध ले लिया था और इन दोनों चीज़ों को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था फॉर फ्यू सेकंड्स। ये जो आपका मिक्सचर है दूध और पानी वाला, ये नीम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा अच्छी तरह से और आपकी जो डो है वो सही नहीं बनेगी। तो ना तो ये ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ल्यूक फॉर्म होना चाहिए कि जब आप उसमें उंगली डालें अपनी तो आप इजीली उसको बर्दाश्त कर सकें, ज़्यादा गर्म ना हो। तो बस अब ये दूध और पानी का जो मिक्सचर है इसके साथ मैं अपने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी और इस मैदे में जब सब कुछ कंबाइन हो जाएगा और ये एक बॉल की फॉर्म में आ जाएगा तो इस वक्त मैं क्या करूँगी कि जो अपना बोल है उसको मैं ग्रीस कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी उसके बॉटम में और ये जो डो मैंने बनाया है इस पे भी अच्छी तरह से मैं ऑयल लगा दूँगी और उसके बाद क्लिंग रैप के साथ कवर करके मैं इसको किसी गर्म जगह पे रख दूँगी, जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हैं आप या फिर स्टोव टॉप के करीब रख सकते हैं। कोई भी बेसिकली थोड़ी सी गर्म जगह हो तो वहाँ पर आप इसको रख दें और विदिन 40 मिनट्स टू 1 आवर ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैं पिज़्ज़ा के लिए चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पैन में डाला था ऑयल और यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब ऑयल में मैंने ये चिकन ऐड कर दिया है और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए और उसके बाद हम इसमें कुछ सॉसेस और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैंने डाला था सॉल्ट, साथ ही इसमें मैंने डाल दिए थे चिली फ्लेक्स और ये इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था सोया सॉस और चिली सॉस और बस यही सारे सीजनिंग्स इसमें जाएंगे और बस अब अच्छी तरह से मैं चिकन को इन तमाम मसालों और सॉसेस के साथ फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ चिकन को। आपने स्लो फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना वरना बहुत ड्राई हो जाएगा। और बस इसको मैंने हार्डली 3-4 मिनट कुक किया था इन सॉसेस के साथ और ये चिकन जो है ये रेडी हो गई थी। और ये मैंने पिज़्ज़ा की सारी टॉपिंग्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स और साथ में डालूँगी कैप्सिकम 2 कलर्स की, आप 1 कलर की भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने टमेटोज़ ले लिया था, उनको डीसीड करके कट कर लिया था। साथ ही इसमें जाएंगे ऑलिव्स और अनियंस एंड ऑफ कोर्स चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। तो पिज़्ज़ा डो जो है वो मेरी रेडी हो गई थी आफ्टर 40 मिनट्स और इसको मैंने जो है एक दफ़ा पंच करके वापस से छोड़ दिया था 10 मिनट्स के लिए। और उसके बाद अब मैं इस डो को जो है वो पिज़्ज़ा पैन पे स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो रोलिंग पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी रोलिंग पिन की, जो डो था वो बहुत सॉफ्ट था और बहुत इजीली जो है वो स्ट्रेच हो रहा था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से फैला दिया था पिज़्ज़ा पैन के ऊपर और उसके बाद अब मैं इस तरह से फोक से जो ये पिज़्ज़ा डो है इसको प्रिक कर रही हूँ। और इसकी रीज़न ये है कि ताकि जो पिज़्ज़ा है वो बीच में से ना फूले, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से प्रिक कर लिया है। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर में भी इजीली पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बना सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को भी स्प्रेड कर दिया था। उसके ऊपर मैंने एक लेयर लगाई है मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ की लेयर लगाने से ये होता है कि जो आपके टॉपिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती हैं पिज़्ज़ा के साथ। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था फ्राइड चिकन, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले मैंने इस पर डाले हैं टोमेटोज़, और उसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च ग्रीन कलर की। साथ ही इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं अनियंस, जिनको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया था। उसके ऊपर जाएगी येलो कैप्सिकम, और अगर आपके पास कलर्ड ये कैप्सिकम्स ना हो तो आप सिर्फ ग्रीन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद इस पर मैं डाल रही हूँ मशरूम्स, और मशरूम्स ऑप्शनल हैं, अगर अवेलेबल हों तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला और चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन, और इससे यह है कि पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चेडर चीज़ से जो है वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, और मोज़रेला जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग्स बनाती है, उसका ऐसा सच कोई टेस्ट नहीं होता ऑनेस्टली। और बस इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, और एंड पे मैं इस पे डाल दूँगी ऑरिगेनो, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है गार्लिक का फ्लेवर तो आप ऐड कर दें। और बस ये पिज़्ज़ा जो है ये अब रेडी है अवन में जाने के लिए। इसको हम बेक कर लेंगे फॉर 10 to 12 मिनट्स। तो 10 से 12 मिनट बेक करने के बाद अब ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, और आप ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है, चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और क्रस्ट भी इसकी बहुत अच्छी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। तो इसको मैंने अवन से निकाल लिया है, और बस अब इसको मैं कट करूँगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहा करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।